पूजनीय वंदनीय संत समाज तथा देवियों, मैं आज सद्गुरु कबीर साहब की वाणी के द्वारा कुछ शब्दों को रखूँगा। इसमें जो भूल चूक हो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा की याचना करूँगा। तो यह संसार में अनेक जीव जंतु दुखी है। दुखी तो है, तो इसका कारण क्या है? दुखी होने का कारण है नासमझी, बेसमझी और अज्ञान। तो दुख का कारण अज्ञान ही है और सही समझ न होने के कारण ही दुख है। जब व्यक्तियों में सही समझ हो जाए तो फिर मनुष्य सुखी हो जाएंगे। सही समझ का नाम ही ज्ञान है। इस आधार पर एक महात्मा बुद्ध की कथा है कि महात्मा बुद्ध जब वृद्ध हो गए थे तब महात्मा बुद्ध को यह आभास हुआ कि मैं अब इस संसार में नहीं रह पाऊंगा, अब हमारा शरीर छूटने वाले हैं। ऐसा आभास उनको हो गए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, सभी भिक्षुओं को, सभी शिष्यों को महात्मा बुद्ध ने जुटाए और बोला, देखो मैं 12 वर्षों तक जो तपस्या किया उस तपस्या का फल मैं तुम लोगों को देने जा रहा हूँ। तो यह बात सुनकर तो बहुत से शिष्य इकट्ठे हुए। फिर महात्मा बुद्ध ने सोचे सबको तो देना उचित नहीं है। 12 वर्षों का जो तपस्या का धन है, फल है, वो तो सब संभाल नहीं पाएगा। तो ऐसा जिसको पास कुछ योग्यता हो, जो संभाल सके इस राज को, पाठ को संभालने वाला व्यक्ति को ही तो दिया जा सकता है, जो संभाले। तो महात्मा बुद्ध ने फिर बोला, ठीक है, मैं उसमें से एक शिष्य था, एक शिष्य का नाम करिए, कुछ नाम था उसका, नाम अभी तो याद नहीं है। वह शिष्य चाहे पकड़ लीजिए, रामे साहब है, आनंद, हाँ आनंद, आनंद नाम था उस शिष्य का। याद पड़ गया, आनंद। वह आनंद शिष्य था, वह बहुत समझदार था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं आनंद को वह राज बताऊंगा, सबको नहीं बता सकता। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद को अपने रूम में ले जाकर बैठाए और बोला, अय आनंद, देखो मैं 12 वर्षों तक जो तप किया है उसका फल जो है सो हम आज तुम्हें देने जा रहा हूँ।
तो महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, सही समझ यह जीव को पास जब न होता है तभी वह इस संसार सागर में डूबता है। और सुनने में तो यह बात बहुत छोटा सा प्रतीत होता है। सही समझ क्या है? सही समझ एक बहुत बड़ा बात है। सही समझ ही ज्ञान है। सही समझ न होने के कारण लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, गाली बकते हैं, अनेक दंगे फसाद इस संसार में जो होता है वह सही समझ न होने के कारण ही। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी के द्वारा और कुछ कहूँगा। सदगुरु साहब की वाणी है, बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी जो इकुती से चढ़ई इकुती ते फंदा नहीं परई इकुती ही युक्त चढ़ा संसारा निश्चय कहा न मानु हमारा कनक कामनी घोर पटोरा संपत्ति रहे अधिक दुन थोड़ा थोड़ी संपत्ति गौ बौराई धर्म राय की खबर न पाई मैं सिर जाओ मैं जा रहा मैं मारो मैं खाओ जल थल हमिया रमी रहो तो मोर निरंजन नाव। सदगुरु साहब कहते हैं कि बहुत दुख की खानी, इस शब्द को सदगुरु ने 3 बार दोहराए हैं। बहुत दुख की खानी। किसी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, किसी विचार को मजबूत बनाने के लिए उसे 3 बार कहने के कड़ा है। 3 बार जो कहते हैं उसे प्रभावशाली बनाने के लिए। तो बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। तो इस संसार में तो बहुत दुखी है। मानवेतर प्राणी तो उतना दुखी नहीं है। मानवेतर प्राणी जो पशु पंछी है वह प्राकृतिक जीवन जीते हैं। वह किसी को घर में चोरी नहीं करते हैं, किसी को डाका नहीं डालते हैं, और न वह शराब पीते हैं, न तंबाकू खाते हैं। और मनुष्य तो बहुत दुराचार करते हैं। इसलिए मनुष्य अधिकतर दुखी है। पंछी पशु तो उड़ते हैं, चहचह करते हैं, और मनुष्य तो दुखी रहते हैं। तो इस संसार में सदगुरु कहते हैं कि बहुत दुख है। दैहिक दुख, मानसिक दुख, आदि भौतिक दुख, शरीर का दुख है, अनेक प्रकार की बीमारी, दम्मा, मलेरिया और शुगर, बहुत प्रकार के बीमारी है। उतना नाम तो गिना नहीं सकते हैं। तो रामायण में भी एक उदाहरण देते हैं, एक रोग बस नर मरही ये तो बहुत व्याधि। एक रोग से ही संसार में व्यक्ति मर जाते हैं, और जिसके पास में अनेक प्रकार के रोग है। दैहिक रोग,
आदि भौतिक रोग, जैसे दैविक दुख हुआ, आंधी तूफान, किसी वृक्ष का गिर जाना, भौतिक दुख, दुर्घटना हुआ, शारीरिक दुख, मन का दुख, मानसिक दुख, मन का दुख यानी माना हुआ दुख। कोई मान लिया वह हमारा पुत्र है, पत्नी है, भतीजा है, बहुत प्रकार के रिश्ते नाते मान लेते हैं और फिर यह जीव उसी में उलझ के मरते हैं। धन दौलत माल खजाना ये सब जमा करते करते पूरा दुनिया को समेटते समेटते एक दिन अपना शरीर को गंवा देते हैं प्राण। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बहुत दुख की खानी और तब बची हो जब राम ही जानी। तो दुख तो है, रोग तो है, लेकिन उस रोग से बचने के लिए औषध भी तो है। उस औषध का यह जीव प्रयोग नहीं करते हैं। इस सदगुरु की वाणी रूपी औषध है, उस पर संसार के व्यक्ति जब विश्वास करेंगे सदगुरु के वाणी पर और वह औषध को जब सेवन करेंगे तब दुख से बचा जा सकता है। तो तब बची हो जब राम ही जानी। अब राम की चर्चा है यहाँ, तो वह कौन सी राम? दशरथ के पुत्र राम, वो राम नहीं। दशरथ के पुत्र की राम की चर्चा यहाँ पर नहीं है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब का जो राम है वह प्रत्येक घट घट में रमने वाला, प्रत्येक प्राणियों के हृदय में रमने वाला घट घट वासी राम जो चेतन है, जिसे ईश्वर, परमात्मा, सोल अनेक नामों से कहते हैं, खुदा, अल्लाह। तो वह हमारा चेतन आत्मा ही है, उन्हीं का अनेक प्रकार के नाम हैं। तो साहब कहते हैं बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। तो अपने चेतन स्वरूप रूपी राम को जान के तो सदगुरु फिर आगे क्या कहते हैं? राम ही जानी युक्ति से चलाई। सदगुरु सिर्फ यह नहीं कहते हैं कि राम को कोई जान गया तो इस संसार से पार उतर जाएगा, ऐसा बात नहीं है। राम को जानने के बाद क्या होगा? तो काम करना होगा, ऐसे नहीं होगा। राम को जानने के लिए तो आगे कहते हैं क्या? राम को जानी, राम ही जानी जो जुक्ति से चलाई, आ जुक्ति ते फंदा नहीं पड़ाई। जुक्ति क्या है? जुक्ति ज्ञान ही है। सदगुरु को जो सच्चा ज्ञान है वही तो जुक्ति है। जुक्ति से देखा जाए तो बड़े से बड़े काम एक दो आदमी मिल करके कर देते हैं जुक्ति से। और आजकल जुक्ति से ही हवाई जहाज, ट्रेन, बस, बड़े बड़े माल कुंटल, लाखों कुंटल का वजन लेकर दौड़ रहे हैं, वह जुक्ति का ही परिणाम है। और बिना जुक्ति से कोई 4-5 किलो का वजन लेकर चलना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं जुक्ति राम ही जानी जुक्ति से चलाई, आ जुक्ति से फंदा नहीं पड़ाई। जो युक्ति पूर्वक इस संसार में चलते हैं उसको फंदा नहीं पड़ाई। फंदा क्या है? बंधन। यह जीव को जो इस संसार में बारंबार आना जाना पड़ते हैं। लाखों बार मनुष्य यह संसार में आते जाते हैं। जन्म मरण के प्रवाह में यह जीव अनादि काल से रो रहे हैं। अनादि काल से यह जीव रो रहे हैं। इतना रोया हुआ यह जीव है कि उसको आंसुओं को अगर जमा किया जाए
तो एक नदियाँ बन जाता, उनको हड्डियों को अगर जमा किया जाता तो एक विशाल पर्वत हो जाते। और तो इस तरह से अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में यह जीव अनंत दुख को भोगते आ रहे हैं। और फिर यह अवसर मिला है मानव तन, तो मानव तन एक सुनहरा अवसर है जीव को साधना करके इससे निकलने के लिए। तो इसलिए साहब कहते हैं कि राम ही जानी जो युक्ति से चढ़ाई या युक्ति से फंदा नहीं पड़ी। तो युक्ति वही है जो सतगुरु को जो सच्चे ज्ञान है, उन सच्चे ज्ञान के द्वारा गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, गुरु के बताए हुए साधन को करना, यही तो युक्ति है। और जो यह युक्ति से चलेंगे उसको फंदा नहीं पड़ा, यानी फंदा नहीं होंगे, उसको यह संसार में दुख नहीं होंगे। तो दुख का कारण मूल तो वही है, ये संसार में जन्मना और मरना। जन्म और मरण से बचने के लिए ही सद्गुरु साहब युक्ति बताते हैं। तो आगे सद्गुरु कहते हैं कि युक्ति ही युक्ति चले संसारा, निश्चय कहा न मानू हमारा। संसार के व्यक्ति कहते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि अरे हम तो युक्ति से ही चलते हैं, ज्ञान से ही चलते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, हम तो युक्ति से ही चल रहे हैं। संसार के व्यक्ति बताते हैं कि मैं युक्ति से ही चल रहा हूँ। तो सद्गुरु साहब कहते हैं युक्ति से चल रहे हो तो फिर तुम्हारे अंदर दुख क्यों है? ये संसार में दुख क्यों लगा हुआ है? दुख का क्या कारण है? जब युक्ति से चलेंगे, ज्ञान से चलेंगे, आचरण से चलेंगे, सही रास्ता चलेंगे, रास्ता में देख कर चलेंगे, तो फिर कांटा कैसे गर जाएगा? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मनुष्य को भूल जरूर हो रही होगी। जो युक्ति से चलेंगे, ज्ञान से चलेंगे, सही रास्ता चलेंगे, जो सद्गुरु के बताए जो सच्चे रास्ता है उस पर चलेंगे तो दुख होगा ही नहीं। तो राम ही जानी युक्ति से चलाई या युक्ति से फंदा नहीं पड़ा, या युक्ति ही युक्त चले संसार, निश्चय कहा न मानू हमारा। संसार के व्यक्ति है जे संतों की वाणी, सद्गुरु की वाणी को मानते नहीं हैं, कहते हैं वह सब तो बहुरूपिया है। कुछ व्यक्ति कहते हैं, सब तो ऐसा न कहते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं जो बाबा लोग तो का वही कामे हैं, प्रवचन कहना, जगह जगह घूमना। तो कुछ व्यक्ति कहते हैं जे ये लोग तो बहुरूपिया है, साधु के भेष बना दिया, कमाने का धंधा बना दिए हैं। तो ठीक है, लेकिन वैसा सब नहीं है। सब धान 22 पसेरी ना है, सबको एक ही तराजू पर तोल देते हैं। कुछ व्यक्ति को कहते हैं, सभी व्यक्ति वैसे नहीं होते हैं। तो युक्ति ही युक्ति चले संसारा, निश्चय कहा न मानू हमारा। ये सद्गुरु का वाणी यह जीव संसार के व्यक्ति नहीं मानते, इसलिए दुख भोग रहे हैं। आगे कहते हैं कनक कामनी घोर पटोरा, अधिक संपत्ति रहे दिन थोड़ा। तो संसार में व्यक्ति सोचते क्या है कि मैं अधिक धन जमा कर देंगे, ऊंचे घर बना देंगे और कार खरीद लेंगे, घर में सुंदर पत्नी होगा, बीवी बच्चे होंगे,
पूरा धन भरा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। किंतु सद्गुरु कहते हैं ऐसा बात नहीं है। धन संपत्ति एक साधन है इस जीवन को चलाने के लिए। सच्चा सुख तो ज्ञान से ही प्राप्त होगा और ज्ञान पर जीव को, संसार के व्यक्तियों को विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं जे निश्चय कहा न मानू हमारा, आ कनक कामनी घोर पटोरा, आ संपत्ति रहे अधिक दिन थोड़ा। कनक कामनी, घोड़ा, मारुति सब कुछ है, लेकिन जीवन थोड़ा दिन का है। ये थोड़े दिन का जीवन है। अब सारा धन दौलत मारुति कार परा ही रह जाएगा, तो फिर सुख को तो भोग ही नहीं पाएगा। तो उतना जमा करे से कौन फायदा हुआ। तो अधिक संपत्ति जमा करना उचित नहीं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए थोड़ा बहुत धन रखना तो ठीक है, किंतु अधिक जमा करना और अंत में उसे छोड़ के चला जाना वह उचित नहीं है। तो कनक कामनी घोर पटारा, और संपत्ति रहे अधिक दिन थोड़ा। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई। थोड़ी संपत्ति में मनुष्य इतरा जाते हैं, कहते हैं जी अब हमको कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा, अब हमारा पास मौत आ ही न सकेंगे। मेरा पास तो इतना बल है, धन है, बहुत से नौकर चाकर है। तो बहुत संपत्ति गौ बौराई और धर्मराय का खबर न पाई। धर्मराय मौत, मृत्यु का खबर यह जीव पाता नहीं है। धन दौलत माल खजाना संसारिक क्रियाकलाप में ही जीवन को खो देते हैं, और धर्मराय को खबर न जानी। ये खबर तो मृत्यु का संदेश सबको मिलते हैं। मृत्यु का क्या संदेश है? केस पकना और हार चाम शरीर का जो गल जाते हैं, लटक जाता है, ये सब सूचना है। दांत टूटना, कान से कम सुनाई देना, ये सब मृत्यु का संदेश है। तो इस मृत्यु का संदेश को संसार के जीव पढ़ नहीं पाते हैं। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई आ धर्मराय के खबर न पाई। तो कार्य कहते क्या है? कार्य कहते हैं कि मैं सिर जो, मैं जा रहा, मैं मार, मैं खाऊं, आ जल थल हमें रमी रहिए मोर निरंजन नाम। कार्य कहते हैं जे मैं निरंजन हूँ, मैं ही संसार में सब जीव को जन्म देता हूँ, अब मैं ही उसको पकाता हूँ, अब मैं ही खा जाता हूँ। तो कार्य के चक्की में यह जीव सब पिसा रहा है। कहा जाता है कि निरंजन सबको भोजन बना रहे हैं, सब जीव का नाश्ता। 1.25 लाख जीव को साल में कि महीना में भस्म कर देते हैं वह निरंजन। तो निरंजन ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। निरंजन यानी निरंजन कार्य को कहते हैं, कार्य निरंजन है। और निरंजन क्या है? तो हमारा मन ही निरंजन है। विषय वासना की आसक्ति जो पड़ा हुआ है यह जीव को, तो वही निरंजन है। ये निरंजन कहते हैं जो मैं सिरजो, मैं मारो, मैं जारो, मैं खाओ, जल थल हमें रमी रहियो मोर निरंजन नाम। मैं जल में थल में सर्वत्र मैं व्याप्त हूँ, मेरा नाम निरंजन है। और निरंजन क्या है? और निरंजन कहे तो मन ही निरंजन है। मन ही से तो यह जीव परेशान है। मन ही में तो सारा दुख का कारण है। मन अगर सुधर जाए, मन अगर बस में हो जाए तो पूरा संसार बस में हो सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं एक साधे सब साधिया, और सब साधे सब जाए। एक मन को अगर बस में किया जाए तो पूरा संसार बस में हो जाएंगे।
और पूरा संसार को वश में करेंगे तो पूरा संसार तो वश में होगा ही नहीं, और एक मन दूषित हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से यह जीव को छुटकारा नहीं होते हैं। तो वही सद्गुरु कहते हैं कि राम को जान करके और विषय वासना शक्ति जितने कुकर्म हैं सारे आसक्ति को छोड़ करके अपने चेतन स्वरूप में स्थिर हो जाने के बाद यह दुख से यह जीव बच सकता है। यही एक रास्ता है, दूसरा उपाय नहीं है। तो मैं इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।